अभी लेट्स से हमारे पिक्चर में वी हैव टू और मोर कैपेसिटर्स हमारे पिक्चर में, या यहाँ पे हम जो थे यहाँ पे वी वर कंसिडरिंग इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। दीज वर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, ये कैपेसिटर हो गया, फिर ये कैपेसिटर हो गए, सारे के सारे आपके जो कैपेसिटर्स थे ना, ये इंडिविजुअल कैपेसिटर्स थे। अभी ये कैपेसिटर्स कैसे थे? ऑब्वियसली एक कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे कैसे दो टर्मिनल होंगे? एक टर्मिनल एक प्लेट से निकलेगा, दूसरा टर्मिनल दूसरे प्लेट से निकलेगा। ठीक है। आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसा था? एक टर्मिनल एक प्लेट से, दूसरा टर्मिनल दूसरे प्लेट से। समझ में आ रहा है? फिर ये हमने जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स किया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में भी एग्जैक्टली वैसे ही था। एक प्लेट को मैं एक टर्मिनल अटैच करूंगा, मैं दूसरे प्लेट से दूसरा टर्मिनल अटैच करूंगा, तो ये आपके उस कैपेसिटर के दो टर्मिनल निकल गए। फिर हम इन दोनों के बीच का, इन दो टर्मिनल्स के बीच का कैपेसिटेंस वी यूज्ड टू मेजर। ठीक है। सो दीज वर आवर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, या हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स से। अभी लेट से यहां पे मैं कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रहा हूं, यहां पे हम राइटिंग कंबाइनिंग कैपेसिटर्स। तो लेट से यहां पे कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन है, और वो मैं एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। यहां पे वो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, एनी कॉम्बिनेशन, एनी गिवन कॉम्बिनेशन। बट यहां पे है क्या? एक टर्मिनल यहां से बाहर निकल रहा है, एक टर्मिनल यहां से बाहर निकल रहा है, और मुझे इनके बीच का, इन दो टर्मिनल के बीच का कैपेसिटेंस इवैल्यूएट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। सो अगर इनके बीच में लेट से मैं एक वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, इनके बीच में, इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इफ आई अप्लाई वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और इफ इट्स ड्रॉइंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, मैंने इन दो टर्मिनल्स के बीच में वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एंड इट इज ड्रॉइंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाता है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाता है, वो बन जाता है क्यू बाय वी। इतना क्लियर है तुम लोग को कि किसी भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिकली क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इफ आई एम एबल टू रिप्लेस दिस एंटायर कॉम्बिनेशन विद अ सिंगल कैपेसिटर, उसे मैं बुलाऊंगा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो बन जाती है अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इवैल्यूएट कैसे करते हैं? मैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में लेट से इनके टर्मिनल के बीच मैं एक वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा, एंड ड्यू टू दिस, इफ दिस इज ड्रॉइंग, इफ दिस एंटायर सेटअप इज ड्रॉइंग, अंदर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बट ओवरऑल इफ दिस एंटायर सेटअप इज ड्रॉइंग अ टोटल ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सो ये पूरे का कंबाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। और मैं पूरे सिस्टम को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना है। अगर समझ में आ गया तो मुझे बता दो। सो तो पहला जो कॉम्बिनेशन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में लगाते हैं, व्हेन वी कनेक्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो क्या होता है, एक के बाद एक हम रेजिस्टर्स लगा रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टर्स को वी आर रिप्लेसिंग विद कैपेसिटर्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे लेट से देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, लेट से इसका कैपेसिटेंस है C1। देन यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, लेट से इसका कैपेसिटेंस है C2। और यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर है, लेट से इसका कैपेसिटेंस है C3। फॉर नाउ डेरिवेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे और बाद में इसे जनरलाइज कर देंगे। तो इसके दो टर्मिनल्स कौन से? एक तो ये टर्मिनल है और एक तो ये टर्मिनल है। ये इसके दो टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं। सो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हमें इवैल्यूएट करना है। समझ में आ रहा है? ये जो दो टर्मिनल्स यहां से बाहर निकल रहे हैं, तो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये चीज हमें इवैल्यूएट करनी है। तो कैसे करेंगे इसे? देखो, जैसे हम मैथमेटिक्स में डमी वेरिएबल लेते हैं, यही हम यहाँ पे इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस एक डमी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, उससे वैल्यू ले लेंगे वी। लेट से ये पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल वी, तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमने इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिए। और लेट से आफ्टर कनेक्टिंग वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ड्रॉइंग अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू, इट इज ड्रॉइंग अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू। ऑब्वियसली ये साइन कन्वेंशन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का है। ओके, तो इट इज ड्रॉइंग अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? कोई बताएगा मुझे व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंटायर सिस्टम अगर मैंने v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है एंड इट इज ड्राइंग अ टोटल चार्ज ऑफ कैपिटल Q?
So what must be the equivalent capacitance of this? It should be simply Q upon V, है ना? So इस पूरे क्वेश्चन में, फिर इस पूरे डेरिवेशन में हमारा मेन गोल है टू इवेल्युएट दिस क्वांटिटी कैपिटल Q अपॉन कैपिटल V. इतना क्लियर है सब लोग को? अभी ध्यान देना एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. लेट से इस पूरे के पूरे सिस्टम ने Q अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है, तो कहना है से यहां से क्या चार्ज यहां से यहां पे फ्लो कर सकता है? कैन अ चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल? आई एम आस्किंग यू गाइस, जल्दी से मुझे बताओ. नो, एग्जैक्टली चार्ज जो है वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्टलेस. दीज टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड. समझ में आ रहा है ना? कैपेसिटर्स में हमेशा उसके दो प्लेट्स के बीच एक गैप होता है. मे बी इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मे बी देयर इज नथिंग इन बिटवीन. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कंडक्टर नहीं होता, इट्स प्रैक्टिकली अ इंसुलेटर, तो उसके अंदर से एक्चुअली चार्जेस कैन नॉट फ्लो. एंड दैट्स द रीजन चार्ज इसमें से अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ रहा है, तो यहां पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा. इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ओके. अभी इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज है, सो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये वाला जो प्लेट है ना, इस वाले प्लेट पे ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा. समझ में आ रहा है तुम लोग को इतना? हाँ ये क्या हो रहा है सीन यहाँ पे? हाँ इफ दिस एंटायर सर्किट इज ड्रॉइंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है, तो इस वाले प्लेट पे कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा बिकॉज नो चार्ज कैन ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. अच्छा, इस पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, तो इट विल अट्रैक्ट दिस चार्ज. यहाँ के इलेक्ट्रॉन इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा. अब अच्छा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दिस एंटायर सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, हाँ या ना? हाँ ये जो मैंने बनाया है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन एनी ऑफ द सिस्टम. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, तो इसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. What I am doing now, these will create the foundations for electric circuits that we are going to solve. अगला चैप्टर तो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे है. तो जो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसे ध्यान से देखो. मैं बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे सबको एक्सप्लेन कर दूंगा. बाद में ये सब आप ऑटोमेटिकली कर लोगे. एक बार आपके माइंड में वो माइंड मैप बन गया, तो बाद में ये सब ऑटोमेटिकली कर लोगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस एंटायर सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आई मीन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. और ऑब्वियसली एक कंडक्टर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो होता है, तो यहाँ पे कहना है से नेट चार्ज, इस पूरे के पूरे सिस्टम में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए. तो अगर इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी दिस? प्लस क्यू. प्लस क्यू, एग्जैक्टली. बिकॉज ये पूरा का पूरा सिस्टम मस्ट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अगर इसके यहाँ पे ड्यू टू कुलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ड्यू टू चार्ज अट्रैक्शन, अगर यहाँ पे इसके कारण माइनस क्यू आ रहा है, तो इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू आ जाएगा. तो कहना है ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा. इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और अगेन इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा. ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इस तीन कैपेसिटर्स के 6 प्लेट्स पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ये अगर तुम लोग को एकदम प्रॉपरली क्लियर है विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ डाउट, तो मुझे बताओ. हाँ. ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्जेस थ्रू आउट द कैपेसिटर्स, अभी हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे. इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, लेट से दिस टर्मिनल इज ग्राउंडेड. दिस टर्मिनल इज ग्राउंडेड मीनिंग इसे हम लोग जीरो रेफरेंस मान रहे हैं. तो ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर है आपका, ये जीरो पोटेंशियल पे. इतना क्लियर है? ये जो है, जब भी मैं किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी पॉइंट को अगर मैं ग्राउंड कर देता हूं, तो बेसिकली इसे हम रेफरेंस मानते हैं. इसे हम रेफरेंस मानते हैं, मतलब इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होता है. तो बाकी सारों का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ये हम लोग मेजर करते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ ओके, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर के अंदर आता है. तो दिस एंटायर कंडक्टर इज एट जीरो पोटेंशियल. तो कैन यू टेल मी ये वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होगा? V. हाँ, V.
V एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है. बैटरी का काम होता है टू ऑलवेज मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो सिंस इसके एक टर्मिनल पे, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए V, तो एक टर्मिनल पे अगर जीरो तो इस टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली V आ जाएगा. इतना क्लियर है, हाँ या ना? हम्म, हाँ ओके, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूं इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल V1 अज्यूम कर रहा हूं, और इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल V2 अज्यूम कर रहा हूं. इस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल? जीरो, बिकॉज ये इसी कंडक्टर से कनेक्टेड है. समझ में आया? ओके फाइन. अभी ये जो C1 है, ये जो C1 है, कैन आई राइट C1 एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो Q अपॉन इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा डेल्टा V. समझ में आ रहा है? आपका कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो C1 है, सिंस इस पे इसके एक प्लेट पे Q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो मैं Q रख रहा हूं डिवाइडेड बाय उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये चीज यहाँ पे क्या बन जाएगा? Q अपॉन, कैन आई राइट V माइनस V1? कैन आई से दिस हाँ इज हाँ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स, हाँ या ना? हाँ. सिमिलरली ये C2 को क्या लिख सकता हूं मैं? वन माइनस हाँ, Q अपॉन V1 माइनस V2. Q अपॉन V1 माइनस V2, चार्ज अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके टर्मिनल्स. एंड व्हाट अबाउट C3? Q by V2. Q बाय V2 V2. बराबर, मतलब इस केस में V2 माइनस जीरो हो जाएगा, विच इज नथिंग बट V2. तो C1 C2 C3 के वैल्यूज मैंने कैसे लिखे, ये इतना तुम लोग को समझ में आया? हाँ. ओके, सो कैन आई से बेसिकली V माइनस V1 जो है ना, दैट इज Q अपॉन C1. V1 माइनस V2 जो है ना, दैट इज Q अपॉन C2. एंड V2 माइनस जीरो जो है, फिर V2 जो है, दैट इज Q अपॉन C3. इतना क्लियर है? Yes. This is our equation 1, this is our equation 2, and this is our equation 3. तो इन इक्वेशंस तक जितना मैंने लिखा है उतना तुम लोग को एकदम प्रॉपर्ली क्लियर है? हाँ. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? V माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये चीज? Q कॉमन. Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. समझ में आ रहा है? अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा? B. B. ये माइनस V1 प्लस V1 कट जाएगा, माइनस V2 प्लस V2 कट जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक V बच रहा है. सो दिस V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल Q कॉमन ले लूंगा. अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. समझ में आ रहा है? हाँ ओके, तो यहां से जो कैपिटल Q है मैं डिनोमिनेटर में ले लूंगा, तो V अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू ये चीज बन जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. बेसिकली इट इज नथिंग बट समेशन 1 अपॉन Cn. समझ में आ रहा है? Yes. हाँ. ओके, अच्छा मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? Q अपॉन V. हम्म, Q अपॉन V. Q अपॉन V. दैट मीन्स मेरा V अपॉन Q क्या बन जाएगा? 1 अपॉन C 1 अपॉन C इक्विवेलेंट. और वो क्या होता है इस केस में? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. अच्छा, इस केस में तीन कैपेसिटर्स के लिए क्या, बट इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये चीज बन जाएगा 1 अपॉन Cn. समझ में आ रहा है? हाँ तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अगर आपके n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. समझ में आ रहा है? अच्छा, दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. समझ में आ रहा है? Yes. दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो. ओके, सो विल स्टार्ट विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नाउ. तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, बेसिकली पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? ऑल द कैपेसिटर्स, उनके जो दो टर्मिनल्स है वो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. समझ में आ रहा है? जितने भी कैपेसिटर्स है आपके, जितने भी कैपेसिटर्स है उनके जो दो टर्मिनल्स है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन पॉइंट्स. वो बन जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल के केस में कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन कंडक्टर है ना. तो ये सारे इलेक्ट्रिकली दे आर नथिंग बट द कॉमन पॉइंट्स. ठीक है, ये सारे आपके कॉमन पॉइंट्स है और ये सारे आपके अलग कॉमन पॉइंट्स है. तो हमें इसके अक्रॉस जो है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. वी नीड टू इवैल्यूएट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस?
एक डमी वोल्टेज सोर्स लगा देंगे यहाँ पे. विल जस्ट सिंपली कनेक्ट अ डमी वोल्टेज सोर्स हियर. लेट्स से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V. अच्छा, दोनों सिंबल के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है और ये आपका बैटरी का सिंबल है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. ओके, तो मैंने एक डमी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया है एंड लेट्स से ये ओवरऑल एक कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज ड्रॉ कर रहा है. दिस एंटायर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर ड्रॉइंग अ टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज. तो ऑब्वियसली आपका जो C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी नेट चार्ज ड्रॉन डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. तो ओवरऑल हमें इस चीज का वैल्यू इवैल्यूएट करना है. ठीक है, ओके फाइन. अभी देखो, ये जो कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, अभी इसके पास ऑप्शंस है. दैट कैन इधर गो इन, कुछ चार्ज इस वाले कैपेसिटर में चला जाएगा, कुछ चार्ज इस वाले कैपेसिटर में चला जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस वाले कैपेसिटर में चला जाएगा. मैं इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लेता हूं. लेट्स से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2 और इसका है C3. इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ. ओके, एंड लेट्स से इस वाले प्लेट पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया है, इस वाले प्लेट पे Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया और इस वाले प्लेट में Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया. समझ में आ रहा है? हाँ. We don't know the values of this Q1, Q2 and Q3 for now, but I can tell you one thing for sure कि ये जो इनका जो समेशन है, because ये सारे के सारे चार्जेस का सोर्स तो एक ही है ना. So can I write this Q1 plus Q2 plus Q3 किसके बराबर होने चाहिए? Q. कैपिटल Q के बराबर होने चाहिए. इतना क्लियर है? हाँ. ओके ओके फाइन. ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये चीज कैपिटल Q होना चाहिए. अच्छा, इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? माइनस Q1. सिंस यहाँ पे Q1 चार्ज है तो वो अपनी तरफ माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज, माइनस Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करेगा. तो इस वाले प्लेट पे ऑटोमेटिकली माइनस Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा. इस वाले प्लेट पे माइनस Q2. और इस वाले प्लेट पे माइनस Q3. इतना क्लियर है? ओके ओके फाइन. तो बेसिकली ये माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इनका इक्विवेलेंट माइनस Q हो जाएगा. सही है? का इक्विवेलेंट माइनस Q हो जाएगा. तो बेसिकली पूरा का पूरा चीज एक्चुअली न्यूट्रल स्टेट में आ रहा है. यहाँ पे कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, यहाँ पे माइनस कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया. इट इज विच इज मेकिंग इट एनीवेज न्यूट्रल. पूरा सिनेरियो क्लियर है? ओके, नाउ can I say since ये सारे के सारे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके टर्मिनल वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये V के बराबर है इस केस में. हाँ है ना? बिकॉज इन सारे कैपेसिटर्स के तुम टर्मिनल्स को देखो, वो कैन आई से वो सिंगल टर्मिनल से कनेक्टेड है. इनका ये पॉजिटिव टर्मिनल एक सिंगल टर्मिनल से कनेक्टेड है और इन सब का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक सिंगल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. समझ में आ रहा है? हाँ. तो इनके हर एक कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है. हाँ या ना? हाँ. इज इट क्लियर? हाँ. तो बेसिकली इनके जो रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के ही बराबर है सबके. इतना क्लियर है? हाँ. ओके, अब ये C1 का वैल्यू क्या होना चाहिए जरा मुझे बताना. Q3 upon V. Q3 अपॉन V. ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. Q3 क्यों लिख रहा हूँ? Q1 लिखो ना यार. हाँ ठीक है. हाँ, खुद रॉन्ग बोल रहे हो, मुझसे भी रॉन्ग लिखवा रहे हो यहाँ पे. C1 क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन V. सही है? इस पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V के बराबर है. व्हाट अबाउट C2? Q2 upon V. Q2 अपॉन V. एंड व्हाट अबाउट C3? 3 by 0. हाँ 0. Q3 अपॉन V ना. 0 क्या होता है? ओके, इज इट क्लियर? हाँ. ओके, तो Q1 को क्या लिख सकता हूं मैं? C1 इंटू V. C1 with Q2 को क्या लिख सकता हूं मैं? C2 इंटू V. और Q3 को क्या लिख सकता हूं मैं? C3 इंटू V. समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो कैपिटल Q है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो कैपिटल Q को मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. जस्ट सारे के सारे Q1 Q2 Q3 के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे?
बताना मुझे। C1 plus C2 plus C3 into V. ओके, कैपिटल क्यू यहाँ पे बन जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो कैपिटल क्यू क्या बन जाएगा, V कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से आपका Q बाई V किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, हाँ या ना? ओके, नाउ व्हाट इज दिस Q बाई V? व्हाट इज दिस Q बाई V? C. C equivalent, okay? The net amount of charge drawn by the circuit divided by the potential difference applied to the circuit. That is nothing but the Q C equivalent. और यहाँ पे कितना आ रहा है हमें वो, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है तो Cn तक हमें इसे ऐड करना है। ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इतना क्लियर है? हाँ। नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से। अच्छा, रेजिस्टर्स के केस में पैरेलल में ऐसे टाइप का फॉर्मूला आता है एंड सीरीज में ऐसे टाइप का फॉर्मूला आता है। तो आपको याद रखना है कैपेसिटेंस में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है? नोट डाउन कर लो चलो इसे। ये जो कॉम्बिनेशन है, हमें इस पूरे पूरे कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट निकालना है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंटायर कॉम्बिनेशन। तो या इस 1 by क्वेश्चन को C1 करके ऐड अप कर दो। क्या क्या 1 by C1 C2 plus 1 by C2 वैसे करके ना। ये सारे सीरीज है क्या? नहीं, हाँ, अगर ये दो कंडक्टर्स नहीं होते, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, अगर ये दो कंडक्टर्स नहीं होते तो हम बोल सकते कि ये सीरीज में, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके सर। ऐसा नहीं है। तो अभी जरा सोचो और मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो इतना याद रखो, जब भी दो पॉइंट्स के बीच में एक कंडक्टर जोड़ दिया मैंने, एक बेयर कंडक्टर जोड़ दिया, तो वो दोनों के दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। इतना क्लियर है? हाँ। तो यहां पे मैं तो एक नोट ही लिख देता हूं, ये चीज आपके आगे हर टाइप के सर्किट डायग्राम्स में इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेगी ये नोट, ठीक है? अब बेयर कंडक्टर या फिर बेयर लिखने की जरूरत नहीं, अगर इंसुलेटेड होगा तो भी चल जाता है एक्चुअली। तो अ कंडक्टर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स makes the 2 point of equal potential। समझ में आ रहा है? ओके, तो कहना है से ये जो रीजन है ये VA पोटेंशियल पे है, दिस एंटायर रीजन इज एट VA पोटेंशियल। तो कहना है से ये रीजन भी VA पोटेंशियल पे रहेगा, हाँ या ना? तो कहना है से इस पॉइंट को भी मैं पॉइंट A बुला सकता हूं। इतना क्लियर है? ओके। ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर है, दिस कंडक्टर दिस कंडक्टर दिस कंडक्टर, ये सारे के सारे कंडक्टर्स को मैं पॉइंट ए बुला सकता हूं। इतना क्लियर है, हाँ या ना? बिकॉज इनके बीच में एक कंडक्टर कनेक्टेड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों मैंने इन दो पॉइंट्स को ए लिख दिया यहां पे? ओके ओके, लेट से मैं इस पॉइंट को बी बुला देता हूं। नहीं, बी ऑलरेडी ये पॉइंट है ना। लेट से मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट बुला देता हूं। तो कैन आई से दिस एंटायर पॉइंट्स ऑन दिस एंटायर कंडक्टर, दिस एंटायर कंडक्टर एंड दिस एंटायर कंडक्टर, ये सब मेरे पॉइंट सी है। इतना क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। सो दैट मीन्स इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे सिस्टम में हमारे इलेक्ट्रिकली 3 पॉइंट्स है। वी हैव 3 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हियर, ठीक है? तो अभी देखो, मैं ये पूरे के पूरे सर्किट को मैं रीअरेंज स्टेट में लिखूंगा। एक है मेरा पॉइंट ए, दूसरा है मेरा पॉइंट सी, और तीसरा है मेरा पॉइंट बी। समझ में आ रहा है इतना? इस पूरे के पूरे सिस्टम में वी हैव 3 पॉइंट्स। वन इज पॉइंट ए, वन इज पॉइंट बी एंड वन इज पॉइंट सी। और कोई पॉइंट दिख रहा है? ये सारे के सारे पॉइंट ए के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट सी के अंदर आते हैं, और ये पॉइंट बी के अंदर आता है। इतना क्लियर है? यस और नो? यस। ओके, अभी नाउ टेल मी, ये वाला जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का, ये कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है?
दिस E and कैपेसिटर C. ऑफ 2 माइक्रोफैराड किन E दो and पॉइंट्स के बीच में C. कनेक्टेड है? E and A C. and C. ए एंड सी। तो मैं क्या कर दूंगा, ए और सी के बीच में ये वाला कैपेसिटर जोड़ दूंगा। समझ में आया? हम्म, इसे मैं लिख दूंगा 2 माइक्रो फैराड्स। यस और नो? हम्म, ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर? C and B. A and C. ये ए और सी, ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। समझ में आया? हम्म, ये भी देखो, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है, ये भी मैं 3 ए और सी के बीच में जोड़ दूंगा, 3 माइक्रोफैराड्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर? ये कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? जल्दी बोलो। E and C. A and C. ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और सी के बीच में मैं इसे भी कनेक्ट कर दूंगा। सो ये जो 5 माइक्रोफैराड है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड? C and B. ये हाँ, किसमें? C and B. और B. सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इनके बीच में ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जोड़ दूंगा। समझ में आया? हाँ. What is the difference between this circuit and this circuit? Yeah. What is the difference between this circuit and this circuit? Electrically, no difference. They are identical circuits. समझ में आ रहा है? हाँ. Electrically, there is no difference. They are identical. तो अभी हमें करना क्या है? हमें तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना? हाँ या ना? हाँ. हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अभी ये जो पूरा कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन था, मैंने इसे सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया है। एंड ये सबसे सिंपल टेक्निक है आपका सर्किट सॉल्व करना। इफ यू कैन कन्वर्ट योर सर्किट इन अ सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट, देन वो सबसे इजी बन जाता है। आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे जो हम डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहां पे फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, अलग अलग थ्योरम्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो अगर किसी भी सर्किट को, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कैपेसिटर्स, इवन फॉर इंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स, अगर तुम किसी भी सर्किट को एक सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। जैसे इस सर्किट को मैंने एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना दिया है। अभी हाउ टू सॉल्व दिस सर्किट जरा बताओ। तुमने ऑलरेडी ये 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टर्स के लिए किया है, तो अभी ये आगे कैसे सॉल्व करूं मैं, बताओ जरा मुझे। A to C equivalent 10 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हम ये जो तीनों कैपेसिटर्स है, सिंस ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका हम पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। तो ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट सी, इनके बीच में मैं कौन सा इक्विवेलेंट कैपेसिटर जोड़ूंगा? अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है, अगर कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पे ए और सी के बीच में कौन से, कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर से इसे रिप्लेस कर दूं? बताना मुझे जरा। So since these three capacitors are in parallel, तो इनका एडिशन हो जाएगा सिंपली 2, 3, 5, so टोटल 10 माइक्रोफैराड्स। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ. ओके, अभी इसके साथ यहाँ पे ये भी है, आपका 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी है। अभी ये 10 माइक्रोफैराड और ये 10 माइक्रोफैराड ये सीरीज में है, तो व्हाट विल बी इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 5. हाँ 5. 5. 5। ठीक है, बेसिकली 1/c इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10 इज नथिंग बट 1/5, तो c इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका 5 माइक्रोफैराड। तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो इसका ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है, उसका वैल्यू है c इक्विवेलेंट व्हिच इज नथिंग बट c a b व्हिच इज नथिंग बट 5 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर है। क्लियर है सब लोग को कैसे सॉल्व किया इसे? हाँ. नोट डाउन कर लो इसे। चलो, तो ये अभी सर्किट दिया हुआ है, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस तुम्हें सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये टर्मिनल है, टर्मिनल बी, इनके अक्रॉस तुम्हें सी इक्विवेलेंट निकालना है। समझ में आ रहा है? या फिर यहां पे ऐसे बनाने की भी जरूरत नहीं, यहां पे मैं सिंपली लिख दूंगा यू नीड टू सी ए बी निकालना है। सी ए बी का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। जैसे हम लोग आर ए बी लिखते थे, तो वो होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो सी ए बी का मीनिंग
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ये चीज हमें इवैल्यूएट करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सो कैसे होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले तो ये टर्मिनल देखो और ये टर्मिनल देखो। कैन आई से ये C2 और C3 जो है दोनों के दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये दोनों के दोनों एक्चुअली सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये दोनों आर इन पैरेलल। ये दोनों जो कैपेसिटर्स है ये पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये चीज? C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स ऐड अप हो जाते हैं, और यहां पे आपका C1। अब ये C1 और C2 प्लस C3 ये जो है ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें? 1/CAB is nothing but 1/C1 plus 1/C2 plus C3. I mean this is the equivalent of this. तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/CAB, C2 plus C3 plus C1 the whole upon C1 times C2 plus C3। तो यहाँ पे आपका CAB क्या हो जाएगा? C1 times C2 plus C3 the whole upon C1 plus C2 plus C3। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा अक्रॉस CAB। अच्छा, अभी ये तो आपका सीरीज पैरेलल का मेथड हो, ऑब्वियसली इट इज मोर प्रैक्टिकल, मोर इजी, मोर एफिशिएंट, जल्दी आ जाएगा। बट अब एक तरीका देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा ये तरीका। लेट्स से जो हम पहले करते थे, दो टर्मिनल्स के अक्रॉस एक डमी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। तो लेट्स से इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है V, एंड लेट्स से ये टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज, ये टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज ले रहे हैं अपनी तरफ। तो अपना C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे हमें अभी वैसे ही सॉल्व करना है। आपका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में? एनी आइडिया? कैन आई से Q बाई V, है ना? तो ओवरऑल मुझे Q बाई V ही निकालना है। तो लेट्स से इफ द सर्किट इज सप्लाइंग, इफ द बैटरी सप्लाइंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल Q, इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा? जल्दी बता। हाँ, प्लस क्यू प्लस Q, इस वाले पे प्लस Q आ जाएगा। अच्छा, एक कैपेसिटर पे हमेशा कैपेसिटर के प्लेट्स में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अगर इस वाले में कैपिटल Q चार्ज है तो इस वाले प्लेट में कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू। माइनस कैपिटल Q। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ओके, लेट्स से इस वाले प्लेट पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, समझ में आ रहा है? 1 ना। या Q1 लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ। लेट से इस वाले प्लेट में Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है। नाउ कैन आई से दिस कि ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। समझ में आ रहा है? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये देखो, ये कहीं पे भी किसी से भी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। कैपेसिटर्स के बीच एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला पाथ नहीं होता है, उनके बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। सो चार्जेस कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये चीज जो है एक्चुअली आइसोलेटेड है। तो अगर इस वाले प्लेट पे माइनस Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस वाले पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इस वाले पे कितना चार्ज होना चाहिए जरा बताओ मुझे। Q माइनस Q1। हाँ, Q माइनस Q1। Q माइनस Q1। क्यों? नेट 0 होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो इस वाले प्लेट पे टोटल Q माइनस Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं पहले से बता रहा हूं क्या कर रहा हूं। इस वाले पे प्लस Q चार्ज, तो इस वाले पे प्लेट पे माइनस Q आ जाएगा। फिर C3 के पहले प्लेट पे Q1 अज्यूम कर दिया है। नाउ दिस एंटायर सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दैट मींस उस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो इस वाले प्लेट पे Q माइनस Q1 चार्ज आ गया। तो दिस प्लेट प्लस दिस प्लेट प्लस दिस प्लेट, इनके चार्ज को ऐड करो, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट अबाउट दिस प्लेट देन? इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस Q। Q1 माइनस Q। जैसे हमने प्रीवियस सर्किट सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। लेट से जो नेगेटिव टर्मिनल है यूजुअली हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। ये ग्राउंडिंग का सिंबल होता है। ग्राउंडिंग का सिंबल मीनिंग
इस पॉइंट से जो भी पॉइंट्स कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो गया 0। दैट मीन्स मैं इससे रेफरेंस मान रहा हूं, तो यहाँ पे हर जगह पे ये यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? हाँ। तो ये सारे के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। अच्छा, ये पॉइंट पे पोटेंशियल है v। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूं मैं v1। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है दे आर एट v1 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? v1 विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। तो ये 0 है, तो ये v1 है, ये v है। इतना क्लियर है? हाँ या ना? आफ्टर अज्यूमिंग चार्जेस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन लिख लो। तो C1 क्या लिख सकता हूं मैं? ये बताओ मुझे, C1 क्या लिख सकता हूं मैं? Q upon V. चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V minus V1. V माइनस V1। क्लियर है इतना? हाँ है ना? ये जो कैपेसिटर है इसका एक टर्मिनल V पे है, दूसरा टर्मिनल V1 पे है। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट सिंपली V माइनस V1। व्हाट कैन यू से अबाउट C2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 हियर? Q upon V1. C2? हाँ, Q minus Q1 upon V1. हाँ, चार्ज अपॉन टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है इस पे? Q अपॉन Q माइनस Q1 द होल डिवाइडेड बाय इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस 0 विच इज नथिंग बट V1। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ. ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस C3? Q1 by V1. Q1 अपॉन V1। इतना क्लियर है? ओके, सो हमने कैपेसिटर्स, चार्ज और वोल्टेज का फॉर्मूला तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। हमें ओवरऑल ये चीज इवेल्युएट करनी है, कैपिटल Q अपॉन V। तो तुम्हारे पास तीन रिलेशंस है, योर C1, C2 एंड C3 आर नोन। हमें Q बाय V निकालना है। सो अभी तुम जरा सोच के बताओ इन तीनों इक्वेशन से हाउ विल आई अराइव एट दिस इक्वेशन? थिंक। सो यहां पे वी नीड Q एंड वी नीड V। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना Q दिया हुआ है ना V दिया हुआ है, ये तो हमने अज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली हमारे आंसर में कोई Q का टर्म नहीं होना चाहिए, कोई V का टर्म नहीं होना चाहिए। ऑल्सो ये Q1 और V1 भी हमने अज्यूम किया है। Q1 और V1 भी ये हमने अज्यूम किया है। समझ में आ रहा है? सो हमें Q इवेल्युएट करना है, बट ये सिर्फ C1, C2, C3 के टर्म्स में होने चाहिए। और हमें V इवेल्युएट करना है, ये भी C1, C2, C3 के टर्म्स में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और यहां पे तो देखो मैं करूंगा क्या, V माइनस V1 को लिख रहा हूं मैं Q अपॉन C1, V1 को लिख रहा हूं मैं Q माइनस Q1 अपॉन C2, और V1 जो है वो Q1 अपॉन C3 के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा। हमने क्या क्या चीज अज्यूम किया है? हमने Q अज्यूम किया है, Q1 अज्यूम किया है, फिर V1 अज्यूम किया है। समझ में आ रहा है? Q अज्यूम किया है, Q1 अज्यूम किया है, V अज्यूम किया है, V1 अज्यूम किया है। सो ये सारी चीजें हमें एलिमिनेट करनी है हमारी इक्वेशन से। तो देखो मैं एक एक से, मेरा थॉट प्रोसेस क्या अभी कि मैं एक एक चीज यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कैन आई से मैं V1 को एलिमिनेट कर सकता हूं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? सबसे पहले तुम इन दोनों को कंबाइन करके यू कैन सिंपली एलिमिनेट V1। तो Q माइनस Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C3। इतना क्लियर है? हाँ या ना? तो अभी देखो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, Q टाइम्स C3 माइनस Q1 टाइम्स C3 इज इक्वल टू C2 टाइम्स Q1। सो QC3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ले लूंगा तो Q1 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा C2 प्लस C3। तो कैन आई से Q1 को मैं लिख सकता हूं QC3 अपॉन Q2 प्लस Q3, सॉरी C2 प्लस C3। हाँ या ना? इतना क्लियर है? एम आई मेकिंग सेंस? जस्ट लेट मी नो। हाँ. तो हमने Q1 यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया है, Q1 तो हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया है। अभी C1 भी इवेल्युएट करो, Q इवेल्युएट करो, इस फॉर्मूला में डालो और मुझे C इक्विवेलेंट का आंसर बताओ।
देखो ये तरीका टफ है, बट आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, एंड दैट्स द रीजन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? जस्ट डू इट नाउ। इसके आगे बेसिकली हमें Q1 आ चुका है, तो ये Q1 का वैल्यू अगर मैं इसमें डालूं तो कहना से मुझे V1 भी आ जाएगा। उसके बजाय फर्स्ट वाले में डाल सकते। नहीं, बताता हूं मैं रीजन उसका। Q1 इसमें हाँ डाल हाँ देंगे तो हाँ, हमें V1 कितना आ जाएगा? Q अपॉन C2 प्लस बेसिकली C3। C3 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो Q अपॉन C2 प्लस C3 समझ में आ रहा है? इसको फर्स्ट वाले में डालेंगे। हाँ, अभी इसको हम फर्स्ट वाले में डालेंगे। एग्जैक्टली तो V माइनस V1 के बदले क्या लिखूंगा मैं? Q अपॉन C2 प्लस C3। कहना से दिस थिंग इज इक्वल टू Q अपॉन C1, है ना? हाँ बस अभी इस इक्वेशन में सारे वन वाले टर्म्स तो चले गए ना। हाँ Q1 और V1 तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली यहां से Q बाई V की वैल्यू इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। V को क्या लिख सकता हूं मैं? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस C3। बस Q कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में डाल दो, V बाई Q क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3। हम्म, क्या बन जाएगा? वही चीज आ रहा है ना, हाँ C2 प्लस C3 प्लस C1 अपॉन C1 टाइम्स C2 प्लस C3। बस हमें इस चीज को इन्वर्स करना है, बिकॉज Q बाई C निकालना है। तो C इक्वेलेंट इज Q बाई V is nothing but C1 times C2 plus C3 the whole upon C1 plus C2 plus C3. Is it clear? हम्म, है ना? हाँ हाँ। इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लो एकदम अच्छे से। सो यू हैव इन टोटल 12 कैपेसिटर्स, सारे के सारे एक क्यूब के शेप में अरेंज्ड है, क्यूब के एज पे, एक क्यूब के एजेस पे अरेंज्ड है, जैसा इस फिगर में बताया हुआ है। और इसके दो बॉडी डायगोनल के ऑपोजिट पॉइंट्स है। बॉडी डायगोनल समझते हो ना क्या होता है? आपने बेसिकली केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा होगा। तो ये आपका बॉडी डायगोनल है, तो दो बॉडी डायगोनल के जो टर्मिनल पॉइंट्स है, दो अपोजिट पॉइंट्स है, वो ये ले रहा हूं मैं पॉइंट ए और ये ले रहा हूं मैं पॉइंट बी। यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है, विच इज नथिंग बट सी 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 सी। समझ में आ रहा है? ऑल द कैपेसिटर्स आर इक्वल कैपेसिटेंस एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन दिस क्यूब का फॉर्मेट। तो यहां पे आपको सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको इवैल्यूएट करना है। तो जरा सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले एक डमी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। सो लेट्स से एक डमी पोटेंशियल डिफरेंस वी एम अप्लाइंग बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। अच्छा, अभी क्या बोलेंगे हम लोग? लेट से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम में, ठीक है? तो व्हाट विल बी सी ए बी और सी इक्विवेलेंट? कैन आई से इट इज नथिंग बट क्यू अपॉन वी। सो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कुछ भी करके ये क्यू अपॉन वी इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना। तो कैसे करूंगा मैं? देखो, अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसे सप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चार्ज एक तो यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। और मैं बोल सकता हूं नन ऑफ अ डायरेक्शन इज स्पेशल। ये तीनों डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन स्पेशल नहीं है, तो तीनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, इस वाले प्लेट पे क्यू बाई थ्री अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे क्यू बाई थ्री अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, और इस वाले प्लेट पे भी क्यू बाई थ्री अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? यस और नो? ड्यू टू द सिमेट्री इन दीज थ्री प्लेट्स, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर्स जो है इनमें से कोई भी स्पेशल नहीं है, दोनों के दोनों इस पॉइंट के लिए सेम है। तो अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर रहा है, इफ इट सप्लाइंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू थ्री आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू थ्री आ जाएगा, इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू थ्री आ जाएगा। हाँ है ना? इतना क्लियर है? हाँ, ओके, तो इस वाले प्लेट पे कितना आ जाएगा चार्ज? माइनस क्यू बाई minus थ्री। Q by 3. माइनस क्यू बाय थ्री। इस वाले प्लेट पे कितना आ जाएगा? माइनस क्यू बाई थ्री। माइनस क्यू बाय थ्री। और इस वाले प्लेट पे कितना आ जाएगा? Minus माइनस Q. इतना क्लियर है ये मैंने क्या किया है? अच्छा, नाउ फोकस ऑन दिस। तो यहां पे ध्यान से फोकस करो, ये वाला, ये तीन कैपेसिटर, ये प्लेट और ये प्लेट, कहना ऐसे ये प्लेट भी आपस में आइसोलेटेड है।
समझ में आ रहा है? हम्म। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, कैन आई से ये कैपेसिटर्स के, तीन कैपेसिटर्स के ये प्लेट्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, हाँ या ना? हाँ। तो कैन आई से इन प्लेट्स पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, हाँ या ना? हम्म। यस और नो? हाँ हाँ। अच्छा, और कैन आई से ये इस प्लेट के रिस्पेक्ट में या फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट ये दोनों सिमेट्रिक है, हम्म इज इट क्लियर? हम्म तो कहना है दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आना चाहिए। कौन से दो पॉइंट? ये हाँ ये हाँ प्लेट और ये प्लेट, समझ में आ रहा है? हाँ, वो दो सिमेट्रिक का। हाँ, तो इस पे चार्ज कितना होगा? लेट से मैं दोनों पे चार्ज अज्यूम कर रहा हूँ स्मॉल क्यू, तो ये सारे के सारे तीनों के प्लेट के कॉम्बिनेशन का चार्ज 0 होना चाहिए, तो स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू क्यू बाई माइनस क्यू बाई 3, 6। ये चीज 0 होनी चाहिए। तो 2q इज इक्वल टू क्यू बाई 3, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 6, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो दो प्लेट्स है इन पे आपका चार्ज एक्चुअली क्यू बाई 6 और क्यू बाई 6 है, समझ में आ रहा है? हम्म हाँ या ना? हाँ तो हाँ। इस वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा क्यू बाई 6, इस वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा क्यू बाई 6। ये चीज सबके साथ होगा। ये क्यू बाई 3 वाला कैपेसिटर है, तो इसका यहाँ पे आ गया क्यू बाई 6, यहाँ पे आ गया क्यू बाई 6। ये वाला आपका क्यू बाई 3 वाला है, इसके दो वर्टेक्स से ये दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ गया क्यू बाई 6, यहाँ पे आ गया क्यू बाई 6। इतना क्लियर है, हाँ या ना? ये और नो? हाँ हाँ। ओके, या अभी इस वाले पे चार्ज बताओ मुझे कैसे करेंगे? बेसिकली इट इज द सेम थिंग। कैन आई से ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है? हाँ सिस्टम तो बनाने दो मुझे पहले ही, हाँ। दिख रहा है ना? अच्छा, दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो हाँ कैन यू टेल मी इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज होना चाहिए? क्यू बाई 3। क्यू बाई 3, गुड। इस वाले प्लेट पे चार्ज प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज 0 है, तो इन दोनों का ऐड करके बस नेगेटिव साइन डाल दो। माइनस क्यू बाई 6 माइनस क्यू बाई 6 माइनस क्यू बाई 3, तो इस पे होना चाहिए प्लस क्यू बाई 3, तो इस वाले प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू बाई 3। इतना क्लियर है? तो इस वाले प्लेट पे कितना होना चाहिए? माइनस माइनस क्यू बाई 3, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 3, अगेन इस पे क्यू बाई 3 और इस पे माइनस क्यू बाई 3। समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे माइनस क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 3 एडअप होके यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा टोटल। समझ में आ रहा है? हाँ तो एंड इट इज कंप्लीटिंग माई एंटायर सर्किट। इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये देख के तुम्हें सॉल्व करना आ जाएगा। अभी सिंस मैंने मेरे लाइफ में थाउजेंड ऑफ सर्किट सॉल्व किए, तो मैं अभी कोई भी सर्किट देख के ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन मेरे माइंड में आ जाता है। ये चीज तुम्हारे साथ भी हो जाएगी, डोंट वरी। तो ये पॉइंट ए वाला पॉइंट है। लेट से मैं इस वाले पॉइंट को बी सी बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इज इट क्लियर? हाँ हाँ। तो बेसिकली ये सारे के सारे कैपेसिटर सी पे है, ये सारे के सारे कैपेसिटर पोटेंशियल डी पे है और ये बी पे। क्लियर है इतना? ओके, अभी देखो मैं कौन सा पाथ लेने वाला हूं। आई एम चूजिंग दिस पाथ। मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर से चले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? ओके, बेसिकली मैं कौन से कैपेसिटर से पास करूंगा, ये चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूं। सो आई विल पास थ्रू दिस कैपेसिटर, after that I will pass through this capacitor, after that I will pass through this capacitor। समझ में आ रहा है? मैं मेरी गाड़ी ऐसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ और फिर से मेरे बैटरी के पास जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ ओके, ये मेरा पहला कैपेसिटर है, ये मेरा दूसरा कैपेसिटर है, ये मेरा तीसरा कैपेसिटर है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैपेसिटर, कहने से कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो इस पे चार्ज कितना है? क्यू बाई 3 क्यू बाई 3। और इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वी। आई मीन कैन आई राइट V माइनस वी सी? ये पॉइंट सी पॉइंट लिया है ना मैंने,
हाँ हाँ या ना? तो ये मैं फर्स्ट कैपेसिटर के इक्वेशन लिख रहा हूँ कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन उनके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इज Q/3, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V माइनस VC। तो V माइनस VC क्या हो जाएगा? Q/3C। समझ में आ रहा है? ये आपका हाँ। इक्वेशन 1 है। इतना क्लियर है? ओके, आफ्टर दैट मैं सेकंड कैपेसिटर को देखूंगा। सेकंड कैपेसिटर का इक्वेशन लिखूंगा। यहां पे मैं क्या इक्वेशन लिखूं? कैपेसिटेंस तो उतना ही है C। हियर व्हाट शुड आई राइट? चार्ज अपॉन उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है? Q/6 -Q/6 माइनस नहीं लेना है, बस मैग्नीट्यूड लेना है। तो Q/6 और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VC माइनस VD। VC माइनस VD। ये पॉइंट पोटेंशियल C का है, ये पॉइंट पोटेंशियल D का है, तो VC माइनस VD। तो यहां से VC माइनस VD का इक्वेशन क्या आ जाएगा? कहना है Q/6C। हाँ ये चीज इक्वेशन 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या एकदम अच्छे से? हाँ सर। ओके, आफ्टर दैट आई विल सी द थर्ड कैपेसिटेंस। थर्ड कैपेसिटेंस में क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? Q/3 Q/3। VD minus VB। यप। अच्छा, VB को मैंने जीरो ही लिया, बेसिकली ये ग्राउंड कर दिया है। जो जहां पे आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल करने उसे ग्राउंड कर दो। तो कहना है ये पूरा जीरो ही है। ठीक है 0। तो V माइनस जीरो पे VD माइनस जीरो है ना, हाँ विच इज नथिंग बट VD। इतना क्लियर है? हाँ तो बेसिकली यहां से इक्वेशन मिल रहा है VD इज इक्वल टू Q/3C। इतना क्लियर है? ये आपका इक्वेशन 3 है। अभी तीनों के तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3, तीनों के तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें? V माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VC माइनस VD प्लस VD। इतना क्लियर है? ये आपका LHS में आ जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ या ना? इतना क्लियर है? राइट हैंड साइड में क्या आएगा जरा बताना मुझे। Q/3C है। Q/3C प्लस Q/6C प्लस Q/3C। इज इट क्लियर? हाँ अभी LHS में क्या क्या बचेगा? V। हाँ, V माइनस VC प्लस VC कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ V बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है? 5Q/6C। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2Q/6C, ये Q/6C, ये भी 2Q/6C। कितना आ रहा है ये? 5Q/6C। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे V/Q कितना हो रहा है? 5/6C। हमें क्या निकालना है? हमें Q/V निकालना होता है ना। तो Q/V कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6C/5। 6C/5। ये आपका C इक्वेलेंट है। तो आपका जो C इक्वेलेंट है ना, इट इज नथिंग बट 6/5 टाइम्स C। समझ में आ रहा है? जहाँ पे C क्या है? इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस है। समझ में आ रहा है? हाँ देखो, अभी तुम लोग जो पूछ रहे हो कि बाकी रूट्स का क्या, तो बाकी रूट से जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अल्टीमेटली मुझे Q/V निकालना है ना? हाँ अल्टीमेटली मुझे Q/V निकालना है, वो जो मैंने निकाल दिया यहाँ पे, खत्म। ये तरीका है, टेक्निक है। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये सूझा कैसे, तो ये सारे टेक्निक से आपके में आप अगर देखोगे, हर एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें कुछ और अलग टेक्निक सिखा रहा हूं। हर एक क्वेश्चन में एक अलग टेक्निक सिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो कोई अलग से सर्किट आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा यार इसमें करना क्या है। समझ में आ रहा है? तो या इसे एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो कि मैंने किया क्या।